मीडिया रिपोर्ट और रिसोर्सेज की माने तो अभी तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला निकल कर सामने आ रहा है। चलिए एक एक कर समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। पहला है कि इसमें हम जानेंगे कि कैसे इतनी बड़ी रकम लोन से पास होती है। दूसरा, कैसे एक दो नहीं बल्कि 28 बैंक इसके गिरफ्त में आ जाते हैं। तीसरा, किस किस बैंक का कितना कितना लोन अमाउंट है। चौथा, सबसे पहले किसने इसकी शिकायत की थी। पांचवा, यह कब से शुरू हुआ। छठा, आखिर बैंक घोटाला कहते किसे। सातवां, और कैसे इतने बड़े लोग इतनी बड़ी रकम बैंकों से कर्जा ले लेते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। आपने नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा, पर यह जो बैंक घोटाला है ये उससे भी काफी बड़ा है। जी हाँ, जहां विजय माल्या का 9,000 करोड़ का घोटाला था, नीरव मोदी का 14,000 रुपए करोड़ का घोटाला था, वहीं यह घोटाला पूरे 22,842 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। यानी अगर यह रिपोर्ट सही है तो देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया, जिसने देश के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। विपक्ष इस घोटाले को लेकर मोदी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखेंगे कि आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एबीजी ग्रुप ऑफ कंपनी। एबीजी बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी दो सब्सिडरी कंपनी एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर यह आरोप लगा है। एबीजी मूलतः सूरत की कंपनी है जो कि जहाज बनाने का काम करती है। एबीजे शिपयार्ड जहाज बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ इसके पूर्व चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सतनाम मुथस्वामी, डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि बिमल नेवेतिया और अन्य के खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात का केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने बयान जारी करके कहा है कि शनिवार को प्राइवेट कंपनी से जुड़े आरोपियों के अलग अलग 13 ठिकानों पर सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कैसे इतनी बड़ी रकम लोन के रूप में पास होती है। जब भी किसी बड़ी कंपनी को बड़ा लोन दिया जाता है तो कंसोर्टियम ऑफ बैंक यानी बैंक के समूह के द्वारा यह लोन दिया जाता है। कोई एक बैंक कंपनी को लोन नहीं देती है, बल्कि अलग अलग बैंकों का एक समूह बनाते हैं और कंपनी को लोन मुहैया कराते हैं। इस पूरे कंसोर्टियम का नेतृत्व कोई एक बड़ा बैंक करता है। अगर एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड को लोन देने का जो कंसोर्टियम बनाया गया था उसकी बात करें तो इसका नेतृत्व आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था। हालांकि बड़ी कंपनियों को लोन देते समय यह जोखिम हमेशा रहता है कि अगर कंपनी डूब जाती है तो पैसा भी डूब सकता है, लेकिन कंपनी डूबने पर इसे फर्जीवाड़ा नहीं माना जाता है। लेकिन जब बैंक से कंपनी के विस्तार और इसके काम के लिए लोन लिया जाता है, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल कंपनी के लिए ना होकर व्यक्तिगत काम के लिए होना शुरू हो जाता है, तो यह फर्जीवाड़ा कहलाता है। कुछ ऐसा ही मामला किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने किया था। ऐसी स्थिति में लोन की राशि का व्यक्तिगत इस्तेमाल घोटाला कहलाता है। एबीजी शिपयार्ड, इस कंपनी ने कई जहाज विदेशों में बेचे हैं। यह कंपनी अनेक प्रकार के फ्लोटिंग क्रेन, इंटरसेप्टर बोट आदि भी बना चुकी है। इस कंपनी ने न सिर्फ इन बैंकों के समूह से लोन लिया है बल्कि कई तरह के क्रेडिट सुविधाएं भी ली। रिपोर्ट की माने तो यह भी पता चला है कि कंपनी ने करीब 236 करोड़ रुपए सिंगापुर भेजे हैं। पता चला है कि कंपनी ने जिस काम के लिए लोन लिया था, पैसे उसमें लगाने के बजाय उससे कई जगह प्रॉपर्टी खरीद ली। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करते हुए उसने पैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजने का मामला सामने आया है।
आखिर किस किस बैंक का कितना बड़ा लोन अमाउंट है, तो इसमें सबसे बड़ा जो अमाउंट है वो है आईसीआई बैंक का, जो है 7,089 करोड़। आईडीबीआई बैंक 3,639 करोड़। एसबीआई बैंक 2,925 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा 1,614 करोड़। पीएनबी 1,244 करोड़। आखिर इस फर्जीवाड़े का पता कैसे चला? तो किसी भी कंपनी की हर साल साधारण ऑडिटिंग तो चलती रहती है, जिससे सामान्य तौर पर बड़े घोटाले पकड़े नहीं जाते, लेकिन इस मामले में कई बड़े बैंकों ने काफ़ी पैसा दिया है, लिहाजा ये लोग फॉरेंसिक जांच की मांग कर सकते हैं। कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहे हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए ये बैंक मांग कर सकते हैं, और इसी के चलते ईएनवाई के द्वारा कंपनी की ऑडिटिंग की गई। अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच इन बैंकों द्वारा दी गई राशि का अकाउंट की फॉरेंसिक जांच की गई। इस जांच में बताया गया कि लोन की राशि का इस्तेमाल कंपनी के लिए न होकर व्यक्तिगत कामों के लिए हो रहा है। बैंकों द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके अनुसार 2016 में ही कंपनी ने जो लोन लिया था वह एनपीए बन गया था। एनपीए वो अमाउंट होता है जो कि बैंकों को जब वापस पैसा नहीं मिलता है तो इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, या फिर इसे बैड डेब्ट की तरह इसे देखा जाता है। इसी को एनपीए कहते हैं। सीधे और मोटे तौर पर एनपीए का यही मतलब है। 2016 में जब इसे एनपीए कर दिया गया तो फिर लेकिन इसे जून 2019 में इसे फर्जीवाड़ा करार दिया गया। कुछ सूत्रों की माने तो सीबीआई के अनुसार बैंकों के इस समूह की तरफ से एसबीआई की मुख्य शाखा के डिप्टी जनरल मैनेजर बालाजी सिंह सामंता 25 अगस्त 2020 को इस फ्रॉड की लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की, जिसके बाद इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। बैंक घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक बताया जा रहा है। मामले की जांच की आंच आने वाले दिनों में बैंकों के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच सकती है। मुमकिन है कि इसमें कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी निकले और कुछ नेताओं के नाम भी बाहर आ सकते हैं, पर अभी यह जांच का विषय है, इसलिए कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। पर जांच की माने तो यह अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जो पिछली सरकार से अभी तक की सरकार तक चलती है, क्योंकि ये 2012 से लेकर 2017 तक, यानी 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और 2017 में बीजेपी की सरकार है। तो इसलिए किसी भी सरकार पर ब्लेम करना सही या गलत ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये थोड़ी सी लापरवाही तो इसमें दिखती ही है, या यह लापरवाही है या मिलीभगत, यह अभी जांच का विषय है। मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक इसका कोई अभी अपडेट नहीं आता तब तक आप इस पर नज़र बनाए रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। सब्सक्राइब करो प्लीज।